नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 17 जून बुधवार, तिथि श्रीमापनोति, तिथि है तृतीया तिथि। तृतीया जया तिथि है जो विजय दिलाती है। तिथि के रिजल्ट का जो स्वभाव है वो मंगल देव के अनुसार होता है और इसका कारकत्व बुध का होता है। तृतीया तिथि पे सिंह और मकर राशि दग्ध हो जाती है। सिंह राशि में केतु हैं जो कि वक्री हैं वर्तमान में, इसलिए केतु की वजह से ये तिथि राजयोग कारक तिथि हो जा रही है। तृतीया तिथि में जन्मे लोग, उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, वो बोलते बहुत अच्छा हैं, संवाद उनका बहुत अच्छा होता है और वाक्पटु होते हैं। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब क्या बोलना है, इसका ज्ञान उन्हें बहुत अच्छे से होता है। जनरली उनका विवाह के बाद भाग्योदय होता है और उनको विवाह के बाद समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, अनलेस अनटिल कोई विशेष को योग न हो कुंडली में। भारत ऐश्वर्धनम, वार है बुधवार। बुधवार बहुत शानदार दिन है क्योंकि बुधवार को रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा में कोई प्लैनेट हो तो वो सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है। बुधवार के दिन कृतिका नक्षत्र में मंगल होने की वजह से आज सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। और बुधवार के दिन यदि रेवती में, अश्वनी में, भरणी में हो तो अच्छा योग नहीं बनता। तो रेवती में शनिदेव हैं। देखिए क्या ट्रिकी बात है, शनिदेव उत्पात योग बना रहे हैं और मंगल देव सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहे हैं। तो शनिदेव उत्पात योग बना रहे हैं, अर्थात किसी को धोखा मत दीजिए, झूठ मत बोलिए, मैनिपुलेट मत करिए। मंगल सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहे हैं, अर्थात रक्षा करने वाले कार्य कीजिए। डू थिंग्स विच गिव प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी टू एनीवन अराउंड यू। ऐसे जिंदगी को जीना चाहिए। भारत ऐश्वर्धनम, वार है बुधवार। बुधवार बता दिया मैंने। बुध वर्तमान में पुनर्वसु नक्षत्र में है, मिथुन राशि में। मिथुन राशि में ही वक्री होंगे शायद, वक्री मार्गी, इस पर मैं फिर बात करूंगा। तो इसका मतलब मिथुन राशि में लंबा रहने वाले बुध हैं। देखिए, मिथुन और कन्या दो राशियां हैं बुध की। इसमें से बुध कन्या में, बुध का भी तत्व पृथ्वी है और कन्या में का भी तत्व पृथ्वी है। इसीलिए बुध कन्या में उच्च के होते हैं, मूल त्रिकोणीय भी होते हैं और कंफर्टेबल भी होते हैं, अच्छे फल भी देते हैं। मगर मिथुन में अच्छे फल दें, इसके लिए आपको वायु तत्व, क्योंकि मिथुन वायु तत्व है और बुध पृथ्वी तत्व है, दोनों ऑपोजिट हैं, इसीलिए आपको कम्युनिकेशन पे कंट्रोल रखेंगे तभी आपको बुध स्वराशि का अच्छा फल देंगे। नक्षत्रार्थ हरते पापम, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र जब होता है तो उत्तरा फाल्गुनी, मूल और पूर्वा भाद्रपद भी एक्टिवेट हो जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में तो मैं बहुत बातें कर चुका हूँ पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि गुरुदेव पुनर्वसु में थे लंबे समय तक। पुनर्वसु बहुत ही शुभ नक्षत्र है, सबसे अच्छा नक्षत्र है और इसके देवता हैं माँ अदिति। माँ अदिति ने ब्रह्मा जी को जन्म दिया और ब्रह्मा जी ने माँ अदिति को जन्म दिया। बहुत ही पिक्यूलियर नक्षत्र है। एक ट्रेट ये है पुनर्वसु नक्षत्र का, पुनर्वसु में काम करने वालों को, पुनर्वसु नक्षत्र जिनका होता है, उनको कहाँ पे बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, इसके लिए उनको ध्यान रखना चाहिए। जहाँ बहुत बोलना चाहिए वहाँ आप नहीं बोलेंगे, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बहुत बोलेंगे। माँ अदिति पृथ्वी है, पृथ्वी पे सब समान रूप से माँ अदिति सबको उन्होंने शरण दी हुई है। उदार हृदय करना बहुत जरूरी है और पुनर्वसु की यही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि पुनर्वसु का एक सिंबल छोटा गेट भी है। अगर पुनर्वसु वाले लोग दिल छोटा रखेंगे तो उनको पुनर्वसु में हुआ लॉस बहुत मुश्किल से ही कवर होता है, और वैसे भी पुनर्वसु में कभी भी कंप्लीट लॉस नहीं होता है। योगात रोग निवारणम, योग है ध्रुव योग। ध्रुव योग पुष्य नक्षत्र में है, पुष्य नक्षत्र में शुक्र हैं, तो शुक्र देव की वजह से आज आकाशीय कृपा प्राप्त होगी हम लोगों को। अच्छे कपड़े पहनिए, नए कपड़े पहनिए, कपड़ों का दान करिए, भोजन का दान करिए, स्त्री के लिए पैसा खर्च कर दीजिए कल्याण के लिए, चाहे पढ़ाई लिखाई में, चाहे किसी भी कार्य के लिए, आपको उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है तैतिल करण। तैतिल करण के स्वामी बुध होते हैं। बुध मिथुन में है, पुनर्वसु में। बार बार कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपनी बात को कहने के लिए। पुनर्वसु में सिंपल फंडा है, एक बार में कोई चीज़ नहीं मिलेगी, मगर दूसरी बार में निश्चित रूप से मिलेगी। घर से बाहर निकलने से पहले धनिया खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो।